हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के एक सिस्टम पर और इसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का कुछ अलग सा तरीका अपनाते हैं। सर, जो डेप्रिसिएशन था सिंपल डेप्रिसिएशन, उससे कुछ अलग। यस, उससे कुछ अलग। इस सिस्टम के अंदर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं और इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम लोग एसेट्स को अपनी बुक्स में हमेशा और हमेशा उसकी कॉस्ट पर दिखाना चाहते हैं और इसी वजह से हम लोग एक दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है और इस सिस्टम को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को, जैसे कि हमने आपको हमेशा बताया कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप करिए समराइज करने के बाद क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही सिंपल, आसान। तो देखते हैं किस तरह से समराइज किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए ईयर, यहाँ लिखिए आप लोग डेट, यहाँ लिखिए आप परचेज और फिर उसके बाद अगर कोई सेल है तो यहाँ। सबसे पहले ईयर की बात करें तो एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी 1,30,000 में और 20,000 रुपये खर्च कर दिए उसके इंस्टॉलेशन पे, यानी उसका जो इंस्टॉलेशन है वो ऐड हो जाएगा उसकी कॉस्ट में। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक रूल हमने पढ़ा था कि ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड। All expenses incurred at the time of acquisition of assets are capitalized। और इसी वजह से ये इंस्टॉलेशन भी इसमें कैपिटलाइज हो जाएगा। सर, रिपेयर होता तो भी क्या कैपिटलाइज हो जाता? बिल्कुल, वो भी मशीन की ही वैल्यू माना जाता। और इसके तहत अब हम लिख सकते हैं कि हमने मशीन तो खरीदी है 1,50,000 रुपए की। और ईयर कौन सा है सर? ये ईयर है हमारे पास अक्टूबर 2013। इसका मतलब 13-14 के अंदर हमने इसको खरीदा है और डेट है हमारे पास अक्टूबर 1। और बच्चों, इस तरीके से देखिए, अब इतना सब कुछ ना पढ़कर आपके पास सीधे समराइज है कि 13-14 में अक्टूबर 1 को हम लोगों ने 1,50,000 की एक मशीन को एक्वायर किया। कहते हैं उन्होंने 1 अप्रैल 2014, 14 अप्रैल है तो इसका मतलब ये ईयर होगा 14-15 में हम लोगों ने फिर से एक अप्रैल 1 को उन्होंने एक एसेट खरीदा और उसकी कॉस्ट थी 3 लाख रुपए। वेरी वेरी गुड। और आगे बनाए तो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 15-16। लो बच्चों, ये तो बढ़े जा रहे हैं। 15-16 में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 1 अक्टूबर को, अक्टूबर 1 लीजिए बच्चों, अक्टूबर 1 को उन्होंने मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो कि डिस्पोज ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन अक्टूबर 2013 में फॉर 65,000, जो अक्टूबर 13 में खरीदी थी। तो ये थी अक्टूबर 13-14 की खरीदी हुई मशीन और इसको कर दिया गया डिस्पोज ऑफ। और क्या कहते हैं, उसी डेट में एक और मशीन भी खरीदी है भाई, तो उस मशीन को भी रिकॉर्ड करना है बच्चों। और ये लीजिए, हमने एक और मशीन खरीदी, उसको भी उसी डेट में, तो सेम उसी के साथ लिखा। और अब ये पूरा जंजाल जो है वो एक समराइज फॉर्म में आपके पास आ चुका है। और यहाँ पर कुछ बातें और, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सर 10% पर एनम गिवन है। मेथड कौन सा है सर? मेथड कोई भी हो सकता है, यस, एसएलएम या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, लेकिन ये एसएलएम गिवन है। और उसके बाद आपका ईयर कैसा है? ईयर सर, ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर दैट इज एंडिंग ऑन 31 मार्च of every year. So this is your question. Then we have converted the whole question into a summary and this is the most important aspect of the question. So आपको भी हमेशा क्वेश्चन को एक समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, डेप्रिसिएशन में तो हमेशा, और ये आप लोगों ने करा। इसके बाद अब यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिए हैं अपने अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक और नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और आप लोग नाम जो गिवन है उसी को आप यूज कर लीजिए और इस तरीके से अकाउंट हो जाते हैं तैयार। अब अकाउंट तैयार होने के बाद हम अब इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसकी जगह हम लोग समरी की हेल्प लेंगे। और समरी में हमें बताता है कि ईयर 13-14 से आप स्टार्ट कीजिए। तो लीजिए, ईयर है 2013-14 और 13-14 सर, हर जगह 13-14, यस, इन अकाउंट्स में आपको लिखना है 13-14 एक्सेप्ट डिस्पोजल अकाउंट। सर, डिस्पोजल में नहीं, डिस्पोजल अकाउंट हर उस ईयर के लिए बनाया जाता है जब एसेट को
डिस्पोज ऑफ यानी सेल किया जाता है, तो इसका सेल हो रहा है हमारा 15-16, तो ये सिर्फ 15-16 के लिए बनेगा। सर इसका मतलब तो 17-18 में दूसरा मशीनरी अगर सेल ऑफ हुआ, डिस्पोज ऑफ हुआ, तो फिर एक अनदर डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, यानी डिस्पोजल अकाउंट मेड एवरी टाइम वेन एवर द एसेट इज डिस्पोज ऑफ। तो बच्चों हमेशा जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो इसको बनाया जाता है। तो इसका मतलब है इस तरीके से ये। अब हम बात करते हैं मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में एंट्रीज की। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों 2 अक्टूबर 1 में टू बैंक M1, हमने इसको नाम रख लिया M1। हमने मशीन 1 खरीदी है और इसका कॉस्ट था 1,50,000 और इसकी कॉस्ट को हमने यहाँ रिकॉर्ड करा। जब हमने इसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करा तो अब इस पर डेप्रिसिएशन की बात आएगी। सर इस ईयर में कुछ और नहीं, इस ईयर में सिर्फ यही है 13-14 में। अब डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ लिखने, देखिए डेप्रिसिएशन पर सर क्या हो रहा है, लिख नहीं पा रहे बच्चों। इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि इस एसेट अकाउंट में कभी भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, यानी मार्च 31 को। अब जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा मशीनरी में नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ये M1 का है और ये इसका डेप्रिसिएशन आएगा 10%। सर 10% पूरे ईयर का तो 15,000 हुआ, लेकिन फिर तो हम तो 7,500 रुपीज ही चार्ज करेंगे क्योंकि हमने इसे खरीदा अक्टूबर को, और अक्टूबर टू मार्च इसका डेप्रिसिएशन होगा फॉर 6 मंथ। इसका मतलब है जो नई और समझने वाली बात है इस अकाउंट में, एसेट तो यहाँ एक्वायर्ड होती है, एसेट की रिकॉर्डिंग यहाँ होती है, बट उसका डेप्रिसिएशन यहाँ रिकॉर्ड होता है। तो ये यहाँ पर नई बात है बच्चों। सर अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बच्चों। और इसमें मार्च 31 को आपका काम है बाय बैलेंस CD निकालने का। सर बैलेंस CD निकाल लेना है, यस बच्चों। अब कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो लीजिए इस सिस्टम का यही तो खूबसूरती है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता। इसका मतलब एसेट्स हमेशा दिखाई देती है उनकी कॉस्ट पर, और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है सेपरेटली। और लीजिए इसका डेप्रिसिएशन यहाँ रिकॉर्ड, तो ये तो सर एक अकाउंट ही बन गया। सर इसका तो बैलेंस चलेगा, बिल्कुल। अब इसका भी अपना एक बैलेंस होगा, और ध्यान देना है टू बैलेंस CD। इसका बैलेंस आया 7,500। ये लीजिए सर फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड, यस। अब लेकिन हमारे पास जब सेकेंड ईयर आएगा 14-15 सर यहाँ भी 14-15, सर 2014-15 यस सर। इसमें नहीं, ये सिर्फ उस ईयर जब इसको बेचा जाएगा। तो अब यहाँ पर आए ये CD बनेगा BD, यानी अप्रैल 1 को हमारा ओपनिंग होता है डे, तो बाय बैलेंस BD। और ये हमने लिखा 7,500। सर इसका भी बैलेंस BD, सर इसका CD इधर है तो BD इधर, और अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD। यानी अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एसेट का हमेशा जो बैलेंस BD है वो डेबिट साइड में होता है। वैसे भी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, और देखिए इससे भी ये BD आ रहा है। और ये हमारा प्रोविजन है, और प्रोविजन क्योंकि हमारे लिए एक लायबिलिटी साइड आइटम होता है, तो इसका बैलेंस होगा हमारे पास क्रेडिट, और ये आ गया बैलेंस BD। अब जैसे ही हमने ये सेकेंड ईयर में पहुंचे तो अब सेकेंड ईयर में होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे। सर इस सेकेंड ईयर में यानी कि 14-15 में क्या हुआ, 1 अप्रैल को फिर एसेट ली। ओके, एसेट अगर ली गई है तो एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, इसमें भला पूछने की कोई बात है बच्चों। तो M2 हमने रिकॉर्ड करी, और ये रिकॉर्ड करी हमने 3 लाख रुपए में। जैसे हमने 3 लाख रुपए में रिकॉर्ड करी, अब बात आती है 3 लाख में रिकॉर्ड होने के बाद अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। सर और कुछ नहीं, इस ईयर में कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन सर यहाँ लिखूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा? नहीं सर, नहीं लिख पाओगे। तो लो बच्चों यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन। सर इस बार डेप्रिसिएशन किसका होगा? जितनी भी एसेट्स है उनका होगा, M1 का भी होगा, M2 का भी होगा। सर M1 का कितना? M1 क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसी का लगेगा। तो 150 का
हमारा 15,000। सर इस बार 15 लास्ट टाइम तो 75 लगा था, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में लिया था और मार्च तक ईयर खत्म हो जाता है, तो लगा था सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। पर अब है पूरा साल, जिसे हमने पूरे साल यूज करा है। और देखिए 3 लाख के ऊपर लगेगा सर अप्रैल से मार्च, तो ये तो पूरा लगेगा बिल्कुल, तो 30,000 इसका। सो टोटल डेप्रिसिएशन बिकम्स 45,000। और इस तरीके से सर फिर से मशीन में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ एसेट का खरीदना या फिर रिकॉर्ड हो सकता है उसका बेचना, लेकिन कभी भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये समझने वाली बात है कि हम मशीनरी अकाउंट के अंदर उसके डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते। इसका मतलब अब आप लगा दीजिए इसका टोटल 4,50,000, 4,50,000। और ये लीजिए मार्च 31 को क्या मिला हमें, एक नया बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी 4,50,000। लीजिए अब आया बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर। सर इसे आप इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों इस ईयर के अंदर हमने एक एसेट को बेचा भी है, और अगर हमने एसेट को बेचा तो कुछ तो नई बात होगी, यही तो समझने की बात होगी, और एक नया अकाउंट भी जन्म लेगा, डिस्पोजल अकाउंट। तो लीजिए इसका टोटल करा तो 52,500 45, अब यहाँ से है 45 और 52,500, 52,500। और लीजिए आपके पास आया मार्च 31 को एक नया बैलेंस टू बैलेंस सीडी, और ये है 52,500। और इस तरीके से बच्चों अब आप इसका भी सीडी बीडी बनाएं अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी 4,50,000, इसका बैलेंस बीडी 2,1560। और अब हमारे पास खास बात जो है, ये फिर से अप्रैल 1 को आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। लीजिए बच्चों 52,500। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, यही ईयर है जो समझने वाला ईयर है। तो चलिए देखते हैं कैसे समझते हैं इस ईयर को। सबसे पहले बात ध्यान रखने वाली बात है, एसेट का डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, और प्रोविजन का बैलेंस जो बीडी है वो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बच्चों कई बार इसमें 1 ईयर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सोचिए उस ईयर में आपको इसका भी बैलेंस गिवन होगा, ये इसका भी बैलेंस गिवन होगा, ये तो करना क्या है, इसका बैलेंस आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस लिखना है आपको बाय बैलेंस बीडी। और इस तरीके से हम लोग एसेट अकाउंट को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर 1 ईयर का है तो वो पर्टिकुलर इस ईयर के लिए आपको बनाने को देता है, तो आपको ध्यान देना है इस ईयर में। सबसे पहले बैलेंस बीडी। ओके सर, अब क्या किया गया, एक एसेट को खरीदा गया है। तो 15-16 के अक्टूबर 1 में हमने एक एसेट को खरीदा है टू बैंक, लीजिए M3, और ये खरीदा हमने फॉर रुपीज 2 लाख, लीजिए 2 लाख में खरीदा सर। और इस ईयर में एक बेचा भी है, ओ माय गॉड। तो यहां पर हम लोगों को अक्टूबर 1 में इस बार लिखना होगा बाय बैंक नहीं बच्चों, जब एसेट को बेचा जाएगा तो हम लोग यहां पे लिखते हैं बाय मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि इस बार एसेट का जो सेल होगा उसको दिखाने के लिए एक स्पेशली अकाउंट को बनाया गया है, और उसका नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो उसका सेल जाएगा सीधे डिस्पोजल में। और ये आ गया आपके पास कितने का जाएगा सर, यहाँ से डिस्पोजल अकाउंट में हमेशा याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से जाएगा उसका हमेशा कॉस्ट, यानी यहाँ से उसकी कॉस्ट को जाना होगा। यस, कॉस्ट ऑफ M1, जो उसके M1 की कॉस्ट थी वो पूरी जाएगी। M1 की कॉस्ट तो सर 1.5 लाख थी, हमने 1.5 लाख में उसे खरीदा था, बिल्कुल यहाँ से उसे 1.5 लाख से आप यहाँ से बेच दीजिए। यानी नियम बना, जब एसेट को खरीदेंगे इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिस्टम में, तो हम उसकी पूरी कॉस्ट से उसको रिकॉर्ड करते हैं कि वो आया,
और जब उसे बेचते हैं तो पूरी कॉस्ट को यहाँ से भेज देते हैं उसके डिस्पोजल अकाउंट में। तो हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट रिकॉर्डिंग होती है, कभी भी यानी कि बाई बैंक आप लोग कर रहे हैं ऐसे नहीं, डिस्पोजल में जब जाएगा तो पूरी उसकी कॉस्ट जाएगी। तो M1 से हमारे पास उसकी पूरी की पूरी जो कॉस्ट है वो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी और यही एंट्री डिस्पोजल में भी रिकॉर्ड हो जाएगी इसके क्रेडिट। तो डिस्पोजल अब बन रहा है 15-16 के लिए। लो सर ये 15-16 के लिए तो बन रहा है और तारीख है अक्टूबर, तारीख है हमारी अक्टूबर 1 को। ये आया टू मशीनरी अकाउंट, इसके क्रेडिट तो इसके डेबिट साइड में एंट्री सर। लीजिए बच्चों 1.5 लाख रुपए से ये डेबिट हो गया। ओके सर अब क्या करें इसके अंदर? अब कुछ नहीं करना बच्चों, मार्च में अब आप अपना बैलेंस लगाइए। इसमें और करने के लिए है ही क्या, मशीन की कॉस्ट से हम लोग उसके एक्विजिशन को रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट को ही उस यहाँ से बाहर कर देते हैं जब उसे बेचा जाता है। तो 6,50,000 और इसमें से 1.5 लाख कम हुआ तो रह गया 5 लाख। सो आज आपके पास 16-17 की बात करें तो 16-17 के अप्रैल 1 के लिए आपके पास पहुंचा बैलेंस BD ऑफ ₹5 लाख। लीजिए और बच्चों अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करें तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से भी यहां जाएगा, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से भी उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा डिस्पोजल में। अभी बात करते हैं कैसे, लेकिन सबसे पहले हमें इस ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। यानी सर मार्च 31 में हमारा इसका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? सर डेप्रिसिएशन हमें बनाना है तो डेप्रिसिएशन तो हमें लगाना ही होगा। सर किस पर डेप्रिसिएशन लगता है? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगता है जो हमने सोल्ड करा है, जो सोल्ड है उसके ऊपर। सोल्ड क्या है सर? हमारा M1। सर एक लगता है ओल्ड पर, ओल्ड नॉट सोल्ड, यानी इसको आप लोग जब 1 ईयर के लिए बनाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओल्ड बट नॉट सोल्ड, यानी ये था ओल्ड बट सोल्ड, ओल्ड एंड सोल्ड, ओल्ड बट नॉट सोल्ड एंड न्यू। आप समझिए ये 3 बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जो डेप्रिसिएशन लगानी है, यानी सीधी सी बात है जो मशीन से हमारे पास उन पे लगाना है। तो एक तो जो हमने बेचा है, सर हमने बेचा था 1.5 लाख वाली मशीन को, ये वाली मशीन, इस मशीन पर भी तो इस ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा। यस अक्टूबर में बेचा है तो अक्टूबर तक का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन सर। तो हम बात इसी की कर रहे हैं तो आपको 7,500 इसका लगाना है। सर ओल्ड नॉट सोल्ड कौन सी है हमारे पास? सर हमारे पास एक है M2 अभी तक हमने बेची नहीं है तो M2 के ऊपर भी लगेगा। तो M2 के ऊपर आपका पूरे ईयर का 3 लाख के ऊपर 30,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो न्यू है वो भी खरीदी है, यस न्यू खरीदी है M3, उस पर भी लगेगा। तो 2 लाख का अक्टूबर से, तो इसका बनेगा 10,000। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि डिस्पोजल अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जिस ईयर में हम लोग एसेट को सेल करते हैं उस ईयर में ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को ओल्ड पर भी लगाना होता है, जो ओल्ड है बट नॉट सोल्ड है उस पर भी लगाना होता है, और न्यू जो है यानी यहाँ M3 हमारा न्यू था उस पर भी लगाना होता है। तो टोटल आपके पास हो गया 47,500 का डेप्रिसिएशन। और इस तरीके से बच्चों इसका डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड करा। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो जाए फिर हम लोग देखते हैं कि जिस एसेट को हमने बेचा उस पर टोटल अब तक हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था। तो हम लोग यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं वहां मार्च 31 में। सर अक्टूबर में नहीं बच्चों, डेप्रिसिएशन लगता ही ईयर के एंड में, तो इसलिए इसका ट्रांसफर भी ईयर एंड में होना चाहिए टू मशीनरी डिस्पोजल। लीजिए बच्चों डिस्पोजल में यहां से भी कुछ जा रहा है। और सर क्या जाएगा यहां पर होता ही क्या है जो क्या जाएगा? हम पूछें, हम कह रहे हैं सोना चांदी जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं जाएगा। जो मशीन का डेप्रिसिएशन है बच्चों उसको यहां से वहां भेजना है। यानी सर इसके अंदर है ही क्या? यहां पर अब तक इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है जिसको सेल करा है यानी उसका M1 का जाएगा। और M1 पर हमने पहले 7.5 का डेप्रिसिएशन लगाया था, फिर हमने अगले साल में उस पर लगाया 15,000 का, फिर हमने M1 पर लगाया यहां पर भी 7,500 का। तो लो बच्चों टोटल 30,000 का डेप्रिसिएशन यहां से जाएगा और इस अकाउंट में आएगा। तो लो बेटे यहां से गए और इस अकाउंट में उसका वेलकम करो। और अकाउंट है हमारे लिए और ये है मार्च 31
बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां से भी जाएगा सर 30,000। यस, यानी अब जो फाइनल कंक्लूजन है बच्चों वो ये है कि यहां से भी डिस्पोजल में जाएगा, पर क्या हमेशा जाएगा उसकी कॉस्ट, यहां से भी इस अकाउंट में जाएगा, पर क्या जाएगा हमेशा जाएगा उस पर लगाया हुआ अब तक का पूरा डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग दिस ईयर, यानी इस साल का भी। तो ध्यान रखिएगा जो अब तक उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा है, जो इस अकाउंट ने उसे रिकॉर्ड करा है, इस अकाउंट से उसके अंदर आप भेज देंगे और बोलेंगे कि चलो अब M1 तुम्हारा हिसाब किताब हमसे खत्म, और यहां पर अब हम टोटल करेंगे बच्चों। और जानते हैं अब यहां पर एक बात लिखना है अभी आपको कि हमने कितने में बेचा, 65 में। तो लीजिए बेटे, अक्टूबर में हमने उसको बेचा है, अक्टूबर 1 में बाय बैंक, ये थोड़ा आप ऊपर लिख सकते हैं, तो बाय बैंक, और इसको आपने बेचा है 65 में। और अब ऐसे बेचते ही या तो इधर का टोटल बड़ा होगा तो इधर का टोटल बड़ा है तो लॉस हो गया। मार्च 31 में आपको लॉस हुआ है बाय P&L, दिस इज लॉस। और आपके पास यहां पर लॉस हो गया है 55,000 का, और सर 150 टोटल करिए, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर था ये आपको लॉस हो गया है, ध्यान रखिएगा। और अब बात आई कि यहां पर इसका मतलब सर क्या हमें जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो क्या अलग से कैलकुलेशन ऑफ P&L नहीं करना? तो बिल्कुल नहीं। जब कभी भी आप डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो आप कभी भी सेपरेटली P&L कैलकुलेट नहीं करेंगे, कोई वर्किंग नोट नहीं। यही अकाउंट अपने आप में एक वर्किंग नोट होता है जो बता देता है आपको कि कितने का सेल हुआ है। और अब बच्चों इसका भी आप टोटल कर लीजिए, और इसका जो टोटल करने के बाद बचेगा मार्च 31 में वो आएगा आपके लिए टू बैलेंस CD। तो बैलेंस CD आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 और 2 9 10 0 9 10। और इस तरीके से बेटे इसका भी बैलेंस है आपका 70,000, और इस तरह से 70,000 बैलेंस है, और यह इस तरीके से बनाया जाता पूरा। और ये है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये 1 ईयर का क्वेश्चन होगा तो बस उस 1 ईयर के लिए आपको 1 ईयर के लिए ध्यान देना होगा ये वाला ईयर। इस ईयर में जो भी आपने एक्टिविटीज करी हैं उन एक्टिविटीज को आपको ध्यान देना होगा, तो आपका बन जाएगा 1 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। सर 1 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? वो आपको सीधे बताएगा आपका बैलेंस BD इतना है, वो इसका बैलेंस आपको बताएगा, इसका बैलेंस इतना है। वो आपसे बात करेगा कि हमने इतने में डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो आपसे बात करेगा कि हम लोगों ने मतलब वो आपको देगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमने नई मशीन खरीदी वगैरह, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट ईयर जो हमने बनाया है इसको ध्यान देकर बनाना है, और फिर बनता है 1 ईयर रिलेटेड क्वेश्चन। और बच्चों एक और बात, कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि टीचर्स कहते हैं कि आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना। अगर ये अकाउंट नहीं बनाना तो अगर बनाना है तो ऐसे, नहीं बनाना है तो क्या होगा? इसके ये जो भी क्रेडिट्स हैं बच्चों, इसके जो भी क्रेडिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्रेडिट पहुंच जाएंगे इसके क्रेडिट साइड में, यहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है यानी ये 150 को इस 150 की जगह ले लेंगे ये सब अमाउंट। सर इनका भी टोटल 150 है, बिल्कुल। तो यहां पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहां आ जाएगा आपके पास बाय बैंक, यहां आ जाएगा आपके पास बाय P&L। इसका मतलब है अगर ये अकाउंट नहीं बनाना तो इसके जो बैलेंस थे, जो ये 150 रिप्रेजेंट कर रहा था, इसकी जगह ये तीनों बैलेंस आपको यहां लिखने होंगे। बस यहां पर भी एक चेंज करना होगा कि डिस्पोजल की जगह आपको मशीनरी में ट्रांसफर करना होगा। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सिस्टम है, आप इसे ध्यान से करिए, दोबारा करिए। और दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।